सर ऑप्शन सी आंसर है क्या? नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। बी। ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी सही है। देखो क्या बोला है। इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, ये तो दिख रहा है। ये देख के समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, प्लेन का इक्वेशन है ये। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जी जो भी है पी, ये प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर ये बना लो प्लेन। ठीक है, ये हो गया इसका इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, डिस्टेंस नहीं मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लो। प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मानने का मतलब है कि एक्स वाई जेड मान सकते हैं हम लोग। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर हम बताएं तो ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अपन डी कह देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या रखा जाए ताकि जो डी है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाए, तो इसको रख लो 0 0 0 ओरिजिन। तब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ए पी कह दो। ठीक है, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी बन जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा जेड स्क्वायर। इसी का आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो है ना मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ये बताओ मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है। ये मिनिमम वैल्यू तभी हो सकता है जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। क्योंकि अगर ऐसे चले जाएंगे तो वो वैल्यू तो बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जो मिनिमम होगा वो यही बनेगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का आपको तरीका बताएं। देखो ये तो पहले ए पी लिख लो। ए पी का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका ये बन जाएगा रूट। अब ए पी निकालने का जो तरीका होता है, आपको जो तरीका बताएं कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये एक्स का वैल्यू जीरो बैठाएंगे, वाई जीरो बैठाएंगे और यहाँ जेड जीरो बैठाएंगे। और ये पी इधर आ जाएगा, है ना, तो माइनस पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो। तो वैसे केस में अब ये बन जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ जीरो, तो बचेगा सिर्फ माइनस पी डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका ये हो गया रूट। ठीक है, और ए पी का वैल्यू कितना आया है, तो इतना आया है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट आया है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू किसका, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, और यही होगा इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कि अब इसमें डिफरेंशिएट करने का चक्कर मत लगा देना। सर हाँ बोलो। सर सर इसमें कौची थ्योरम लगा के तो निकाल सकते हैं, ये इतना लंबा कर देते हैं। हाँ, एक थ्योरम भी क्लास में बताए हैं इस तरीके का क्वेश्चन के लिए। कौची थ्योरम जिसमें फॉर एग्जांपल पी आई क्या बी आई क्या सी हाँ मतलब हाँ, पी बी वही सी वही, ऐसे उसके एग्जैक्टली। साथ एक्स वाई हाँ, वो ए सीधे आई, डायरेक्टली ए बी आई स्क्वायर कैप बी बाई ए जे कैप स्क्वायर सी प्लस के कैप और हाँ एक्स वाई जेड को एक वेक्टर मान करके क्लास में भी डिस्कस किया है ऐसा। तो फिर वो हाँ हाँ, लेकिन वो जनरली याद नहीं आता, इसलिए तरीका बता दिए कि इस प्रोसेस से आप बढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, चलो इसको बनाओ। सर वो पिछले वाला क्वेश्चन पी वाई क्यों था कैसे? नहीं नहीं, ये सब ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। अरे वाह सर, ब्लैक बुक करा रहे बताओ।
ना। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी सही है, गुड। देखो, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर पाई बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाई 3 है, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स अगर दिया हुआ है तो बताओ, एडजेसेंट साइड के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए यहाँ वेक, पे क्रॉस भी। हाँ हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और इसका वैल्यू एरिया का 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो लेंथ है ये हो जाएगा 6। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए का लेंथ, बी का लेंथ, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 6। अब देखो, ए और बी के बीच का एंगल पाई बाई 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो थीटा है वो ए और बी के बीच का ही एंगल है। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का लेंथ, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 6 बाई, ये साइन 60 डिग्री हो गया √3 इंटू यहाँ हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12 बाई √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर का लेंथ। अब ये क्यों निकाल रहे हैं? ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है ए वेक्टर, क्या निकालना है, द एंगल बिटवीन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद, सर एरिया ट्रायंगल निकालना, मतलब इसको बस हाफ से डिवाइड कर दिया जाएगा आंसर। नहीं नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन अधूरा है यहाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ना ना, यहाँ लिखो, इस क्वेश्चन ही अधूरा है, बोला भी नहीं। फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए का लेंथ, बी का लेंथ, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ए इंटू बी का जो मैग्नीट्यूड है ये वैल्यू आ गया है ना, ये आया है 12/√3, एंड कॉस थीटा का मतलब हो गया कॉस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 12/√3 इंटू कॉस 60 हो जाएगा हाफ, ये 2 6 12, ये बन जाएगा 2√3, ठीक है, ये आएगा। सर हाँ बोलो। सर ये एडजेसेंट साइड्स पैरेलल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्या बोलना चाह रहा है सर? यूज कहाँ हुआ? देखो ये हुआ इसका यूज, ये ट्रायंगल है, सर मतलब वही ना होना, हाँ पैरेललोग्राम जो बनेगा उसका आ जाएगा। पैरेललोग्राम वाला केस है ना। देखो, बोल रहा है विथ एडजेसेंट साइड्स पैरेलल टू ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये अगर ए वेक्टर है तो ये ए, एक्चुअली में देखा जाए तो ए वेक्टर ये है, इसके पैरेलल में वेक्टर ये वाला बनेगा है ना, ए वेक्टर, जो कि दोनों बराबर है। और यहाँ पे ये रहा बी वेक्टर, जिसके पैरेलल में ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, और तब जाके ए और बी जो है ये दोनों एडजेसेंट साइड बनेगा, और ये वाला हो गया एक पॉइंट, ठीक है। तो जब ट्रायंगल बोल दिया और एडजेसेंट साइड्स बोल दिया तो फिर उसका मतलब यहीं पे समझ में आ गया था कि वो ए वेक्टर किसी के पैरेलल बोल रहा है, बी वेक्टर किसी के पैरेलल बोल रहा है, दोनों को जाके मिला दो तो ये दोनों जहाँ मिलेगा ये हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों मिला के एडजेसेंट साइड्स, ये बोलना चाह रहा है इसमें। मतलब बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हाँ है। वही, ए वेक्टर एडजेसेंट और बी और दोनों एडजेसेंट साइड्स क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। चलो इसको बनाओ। तो इसका आंसर 2/3 है क्या? आंसर याद है क्या तुमको? सर सही है। सही तो नहीं है, 2/3 नहीं आएगा। आंसर बोलिएगा नहीं फिर अभी। ठीक है बनाओ।
बाकी लोग भी ट्राई करो सब लोग। सानवी बना रही है? यस सर। ठीक। देखो एक चीज़ समझो कि ये फाइंड करना है, ये चीज़ है ना, ये फाइंड करना है। आप जरा ये सोचिए अगर सर सी को कुछ मान के प्रोसीड करें, हाँ सी को कुछ मान के प्रोसीड करें कि उसका नहीं जरूरत नहीं नहीं पड़ना चाहिए। मानना नहीं है, कुछ मानना नहीं पड़ेगा। तुम ये सोचो ना, अगर तुमसे बोला जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का लेंथ बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का लेंथ, बी वेक्टर का लेंथ, और यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा। बस यहाँ भी वही कहानी चल रहा है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस करना है सी वेक्टर के साथ, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी तो वेक्टर। ऑप्शन बी है। हाँ सही है, क्रॉस सी वेक्टर, इसका अगर लेंथ निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का लेंथ, फिर यहाँ पे सी वेक्टर का लेंथ, और इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ लिख दो साइन थीटा लिख दो। अब देखो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे 30 डिग्री पुट करना है, तो ये हो जाएगा साइन 30, और ए क्रॉस बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, सी का लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी का लेंथ और सी का लेंथ निकल जाएगा, तो फिर ये वैल्यू सॉल्व हो गया आ जाएगा। ए क्रॉस बी आपको अलग से निकालना होगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू देखो, यहाँ ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, इसका क्रॉस कर दो, आई कैप जे कैप और ये रहा के कैप। ये बन जाएगा 2 1 माइनस 2 1 1 0। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करेंगे हम लोग, तो कोई निकाला है सर क्रॉस? वो जो हम्म 2i-2j+k 2y माइनस 2j प्लस के। प्लस के, मतलब जो अपना 3 आ रहा है इसका मोड अगर देखें। हाँ, तो ए क्रॉस बी का जो लेंथ है ये आ जाएगा 4 4 8 8 और 9 3। सी वेक्टर को c-1 को दोनों स्क्वायर करके निकालें। हाँ, देखो ये जो c माइनस ए दिया है ना यहाँ पे, इसका यूज़ कर लो। अब ये c वेक्टर माइनस ए वेक्टर का यहाँ से यूज़ कर लेंगे। c वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो लेंथ है इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और माइनस 2 ए वेक्टर और डॉट c वेक्टर हो जाएगा। c माइनस ए का वैल्यू 2√2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 8 बन गया ये। इज इक्वल टू सी का लेंथ तो निकालना है हमको, और ए का जो लेंथ है, ए का लेंथ यहाँ से निकल जाएगा। देखो 4 5 5 9 हो गया, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2, और ए डॉट सी का जो वैल्यू है देखो वो लेंथ ऑफ सी के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो लेंथ ऑफ सी। तो यहाँ से आ जाएगा सी का लेंथ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी का लेंथ, और यहाँ से ये हो जाएगा 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1। तो ये पता चल रहा है कि ये ना मॉडुलस ऑफ सी प्लस 1 का ये होल स्क्वायर दिख रहा है ये। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस होगा, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो ये बन जाएगा सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ये लेंथ ऑफ सी का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो लेंथ ऑफ सी का वैल्यू अगर 1 आया तो यहाँ ला के 1 बैठा दो। ए क्रॉस बी का वैल्यू 3, और ये हो गया 1 इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2। सो द आंसर इज 3/2। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन समझ में आया? एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 4 आई कैप माइनस 3 के कैप एंड एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन अगर कोई है तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, बता पाएगा कोई? एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या Z। होगा? जेड एक्सिस। सिर्फ के कैप आएगा उसमें ना? हाँ जेड एक्सिस में। हाँ जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स वाई प्लेन इज थीटा 1। अब ये बताओ लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला याद है? लाइन और प्लेन के बी बीच आर का, से निकालेंगे। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है साइन थीटा। समझ कॉस आया? था ना सर शायद। कॉस नहीं, कॉस होता है दो प्लेन के बीच का एंगल या दो लाइन के बीच का एंगल। लाइन और प्लेन के बीच के एंगल में फॉर्मूला बताया है साइन थीटा। याद आ रहा है आप बाकी लोग को भी? अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा देखो। हाँ, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का लेंथ और एन वेक्टर का लेंथ। अभी भी याद नहीं आया? सर ये जो साइन थीटा है ये सर आई मीन ये जो सर ये एन वही है वेक्टर ना है ये मतलब। सर ये सर तो वैसे ही ना cos 90 माइनस थीटा हाँ कर वही दिए हैं वही है, वही। वही है cos 90 माइनस तो थीटा जो आता है। मतलब 90 आपका उसका नॉर्मल का है और ये थीटा आप जो माइनस किए। यस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो थीटा 1 है। तो अगर थीटा 1 है तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा 1। ठीक है, अब अगर ये साइन थीटा 1 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो देखो साइन थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा। देखो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ये वाला है ना जो डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का। तो ये लिखेंगे 4 आई कैप माइनस 3 के कैप, ये हो गया लाइन का डायरेक्शन डॉट रेशियो। ठीक है। हाँ, नॉर्मल वेक्टर हो गया के कैप प्लेन का डिवाइडेड बाई बाई 25। बी वेक्टर हो गया तुम्हारा 4 का स्क्वायर और ये 3, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 4 5। और एन कैप का लेंथ आ जाएगा 1। तो यहाँ से सर साइन, हाँ बोलो। सर ये आप के कैप क्यों ले रहे हैं? लैम्डा टाइम्स के कैप लेना चाहिए ना। नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं ना, तो नॉर्मल वेक्टर अगर तुम लिख रहा है तो अच्छा एन कैप लिखना चाह रहा है ना। देखो यहाँ पे एन वेक्टर अगर लैम्डा भी लिखेगा तो लैम्डा ही यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी तो लैम्डा आ जाएगा यूज, और ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। समझा बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर आगे देखो आई कैप है, आई कैप तो है ही नहीं माइनस इधर। 3/5 आ जाएगा तो आ सर। जाएगा -3 माइनस बाई। 3/5। ये आया तुम्हारा साइन थीटा 1 का वैल्यू। ठीक है, फिर ऐसे cos थीटा निकाल लेंगे फिर यहीं उसमें। से एक काम कर लो। तुमको देखो यहाँ साइन थीटा 1 आया, लेकिन यहाँ चाहिए अपने को कॉस थीटा 1। तो ऐसा करो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 लगा दो। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर, सर हाँ बोलो। सर वो साइन थीटा वन में जो 5 × 5 × 1 के ना वो कहाँ से लाए? ये 5 × 1 बी का लेंथ कितना होगा, बी वेक्टर यही है ना, 4 i कैप माइनस 3 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट। हाँ और ये के कैप का लेंथ कितना होगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 ही आएगा ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू हो जाएगा ये 25 माइनस 9 16/25 आ गया। ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू। सिमिलरली आपको अब फाइंड करना है। देखो अब क्या बोला है, एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन ये और ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा 2 है। बताओ इसके बीच का एंगल कैसा निकलेगा, याद आ रहा है किसी को? कोनो को कुछ याद ही नहीं है। cos थीटा 2 इज इक्वल टू n1 वेक्टर, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं इस फॉर्मूला से। n1 वेक्टर n2 वेक्टर n1 वेक्टर का लेंथ n2 वेक्टर का लेंथ।
ये। सर आंसर 1 है क्या? हाँ सही है। cos थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, ये एक्स आई कैप प्लस 2 वाई, एक्स वाई जो लिखा है एक्स और 2 वाई, इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप बाई, इसका लेंथ कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 5 √5, और इसका लेंथ हो जाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा 2 का जो वैल्यू बनेगा ऊपर आ गया 1 ये 2 + 2, और बाई यहाँ आया 5, तो ये हो जाएगा 4/5। cos थीटा 2 का वैल्यू है, लेकिन हम लोग को sin थीटा 2 चाहिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - सर 16। ऑप्शन ए है। क्या? ऑप्शन ए है आंसर। हाँ, ये हो जाएगा 9/25, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू। अब आपसे कहा जा रहा है, एक मिनट हर्षिता, तुम्हारा यही आने का टाइम है? हेलो। अरे अपने सर बस रो रहे थे। अपना मन से क्लास करती है, मतलब जितन जब मन तब क्या क्लास में एंट्री कर गए। साइन नहीं सर। साइन स्क्वायर थीटा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू 16/25 हो गया, और ये हो जाएगा 9/25, 25/25, आंसर इज 1। ठीक है, समझ में आया बाकी लोग को भी? चलो यस सर। गुड, इसको बनाओ। पाँच बार 6 हो जाएगा। यस, क्या किया है बताओ? वही कॉची थ्योरम लगा दी। कौन सा थ्योरम? कॉची थ्योरम वही वाला, मतलब जो पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक, ए आई बी आई सी, फिर एक्स आई वाई आई और सी जेड के कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सबसे आसान तरीका ये होगा। देखो यहाँ लिखा है a² + b² + c² का वैल्यू 25 दिया है। ठीक है, देखो फाइंड क्या करना है वो समझो, a + b + c x + y + z का वैल्यू बताना है। देखो इसमें क्या करो, तुम b का वैल्यू और c का वैल्यू कुछ देर के लिए अभी जीरो बैठाओ। अगर b का वैल्यू और c का वैल्यू अगर जीरो बैठा देंगे तो a² का जो वैल्यू है वो 25 के बराबर आएगा, a का वैल्यू आएगा 5 के इक्वल। ठीक है, अगर a का वैल्यू 5 आया है, अब आप क्या करो, x² y² z² जो लिखा है, x² y² z², इसका वैल्यू 36 दिया है, इसमें भी y और z का वैल्यू जीरो बैठा दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप y और z ही सिर्फ जीरो बैठाएंगे, आप x y कोई भी दो टर्म को जीरो बैठाना है। अगर y z जीरो बैठाएंगे तो x² के वैल्यू आएगा 36 के बराबर, मतलब x का वैल्यू 6 आएगा। प्लस माइनस आएगा, प्लस वाला को लो, क्योंकि बस ये क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करना है ऐसे ही। देखो a का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 6 आया, अब बस इसको ना वेरीफाई कर लो अपने थर्ड वाले इक्वेशन से, अगर ये इस पे सही बैठे तो फिर सही है, अदरवाइज फिर आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिखा है, ए एक्स यहाँ लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 30 लिखा है। देखो ए का वैल्यू अभी कितना आया, 5 आया, 5 लिखो। एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 आया, 6 लिखो। बी का वैल्यू कितना पुट किए थे हम लोग, 0। और सी का वैल्यू भी, वाई का वैल्यू भी कितना पुट किए थे, 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30। मतलब 6 5 30 इज इक्वल टू 30 है। इसका मतलब हम लोग जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं ए और बी का वैल्यू ये सही बैठ रहा है इस पे। इसको करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो a प्लस बी प्लस सी, बी का वैल्यू कितना पुट किए हैं, 0, सी का वैल्यू 0 पुट किए हैं, तो a का वैल्यू कितना था हम लोग का, 5 आया था, तो ऊपर 5 हो जाएगा, और नीचे x का वैल्यू हम लोग कितना आया था, 6, तो 5/6 ये आंसर हो गया। बढ़िया दिमाग लगा दिया सर। ठीक है, इसमें बस थर्ड वाला इक्वेशन से वेरीफाई कर लेना है, काम हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? वेरीफाई हो जाएगा अगर 3 इक्वेशन दिया है। देखो ये ना बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन है, मतलब a बाई एक्स हाँ ऐसे वही होता है ना, सब। हाँ a बाई साइक्लिक नहीं एक्स रहेगा तो इज इक्वल कॉस टू का b बाई वाई इज इक्वल टू c बाई जेड इज इक्वल टू और के। तो इसी ये को लैम्डा मान लेते हैं। हाँ, इसी हाँ को इसी को लैम्डा या लैम्डा के मान मान के साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये इस फॉर्मेट में जा रहा है, सेट हो जाएगा। लेते हैं। फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर के स्क्वायर आ जाएगा, फिर उससे कैलकुलेट। चलो इसको बनाओ। ए बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ए का लेंथ दिया हुआ है, ए डॉट बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3, आर इज एनी वेक्टर, और यहाँ पे बोल रहा है आर डॉट ए का वैल्यू 2 के बराबर है, आर डॉट बी का वैल्यू 8 के इक्वल है, आर प्लस 2a माइनस 10b डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू 4√3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, देखो आर प्लस 2a माइनस 10b का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी बोला है, और आपसे लैम्डा पूछ रहा है। पैरेलल होगा। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ ठीक है पैरेलल तो होगा, लेकिन सबसे एक काम करो, ये जो इक्वेशन दिया ना यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हो। सर जो अपना फाइनल इक्वेशन दिया हुआ है हाँ, उसमें अगर दोनों तरफ ए से डॉट कर दें आर निकल जाएगा। देखो ये r प्लस 2a माइनस 10b, आर प्लस 2a माइनस 10b का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी दिया, लाके यहाँ पुट कर दो सीधा, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लाके पुट कर दिए, और यहाँ डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी यहाँ पुट किए इसके जगह पे, इससे क्या हो गया, इससे लैम्डा टाइम्स ये ए क्रॉस बी वेक्टर का ये लेंथ का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू हो गया 4√3। आपको समझ में आया, दो वेक्टर का अगर डॉट करते हैं सेम वेक्टर का तो उसका लेंथ का स्क्वायर बन जाता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, चलो लैग्रेंज आइडेंटिटी लेवल। हाँ वही बताना था कि यहाँ पे अब ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है इसको क्या लिखा जाए, तो इसके लिए आपको एक लैग्रेंज आइडेंटिटी बता रखे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको क्लास में बताए हैं, इसको याद रखना था, तो बस इसका यूज़ कर लो। अब ए क्रॉस बी का लेंथ का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ए वेक्टर
सॉरी यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी और इसका लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ यहाँ पे नहीं होता है एक्चुअली, तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये बन गया 4√3। ठीक है, यहाँ लैम्डा रहने दो। ए का लेंथ और बी का लेंथ, ए का लेंथ क्वेश्चन में दिया है 2, तो यहाँ 2 बैठा 4 हो गया ये। बी का लेंथ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, ए का लेंथ बी का लेंथ और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू 1 है, ए का लेंथ 2 है, बी का लेंथ फाइंड करना है कॉस π/3। तो यहाँ से बी का लेंथ आ जाएगा 1/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए डॉट बी 1 दिया क्वेश्चन में, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4√3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 4√3/4 में 1 गया 3, तो यहाँ से मिल गया 4/√3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बड़ी ऑप्शन में है नहीं कहीं पे, तो नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। सर वहाँ पे बिना लैग्रांज का मिल जाएगा ना, कर मतलब सकते थे हाँ, खोल ए लेते। क्रॉस बी का फिर वैल्यू हाँ निकाल करके स्क्वायर कर दो, उसका हो जाएगा। हाँ, वो तो डायरेक्ट साइन एंगल भी दिया हुआ है। हाँ चलो इसको बनाओ। सर तो फिर वो क्वेश्चन में आर डॉट ये सब देने का मतलब? देने का मतलब फंसाने के लिए है कि बस नहीं समझ में आए तो फिर बच्चा इसी में उलझा रहा है। सर हमको लग रहा है वो इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर कोई बच्चा चाहे तो ए डॉट करे, फॉर एग्जांपल जो 4√3 वाला इक्वेशन है उसमें फिर तो वो आर मतलब ए डॉट निकाले, वगैरह फिर से। वो आर का वैल्यू यहाँ पुट करे, फिर ए बी हाँ कंपैरिजन करे, हाँ 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 हाँ, वही वही चीज़। तो फिर ए क्रॉस बी डॉट ए तो 0 हो जाएगा ना डिटरमिनेंट के हिसाब से। चलो इसको निकालो। सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक बार बताइएगा ना क्या क्या था होता नॉन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन, कोई बताओ। वो वाला जो 0 0 नहीं होता, ओरिजिन का आंसर नहीं है, अरे बाकी और कोई आंसर हो। डिटर्मिनेंट 0 कर दो बस। सर हाँ, डिटरमिनेंट सर जिसमें 0 एक्स वाई जेड बराबर होता था। हाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट 0 करना है, काम हो जाएगा। बाकी कॉपी देख लेना एक बार, पूरा ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल लिख लो कहीं पे साइड में कॉपी के ऊपर में, कि हमको अभी क्लास खत्म होने के बाद ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल रिवाइज करना भूल गए हैं। बता देंगे सब शॉर्टकट में ही, तुम लोग अपना लो खाली। देखो ए वेक्टर दिया है, पी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, आपसे कह रहा है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन दिस वन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको इस इक्वेशन को नॉन ट्रिवियल बनाना है। नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 डी 0 होना चाहिए। ठीक है, 0/0 का फॉर्म बनता है नॉन ट्रिवियल में। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर को लिखो। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ऐसे, देखो ए वेक्टर के साथ x मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3x आई कैप प्लस 3x जे कैप और प्लस यहाँ हो जाएगा 3x के कैप, नहीं यहाँ 2 होगा, सॉरी है ना, ये हो जाएगा 2x जे कैप और प्लस 4x के कैप। ये हो गया इस वाले पार्ट का वैल्यू। उसके बाद y के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, प्लस जेड सी वेक्टर 4x आई कैप 8, यहाँ हो जाएगा 2x, नहीं सॉरी यहाँ हो जाएगा 4 जेड आई कैप 2 जेड जे कैप 3 सर जेड। 2y k कैप होगा ना? कहाँ पे? 2y k कैप 2
वाई के कैप, अच्छा यहाँ पे के कैप है, हाँ यहाँ हो जाएगा 2y के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा एक्स आई कैप लिखा है, अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप। अब देखो इधर साइड में आई कैप का जो कोफिशियंट है वो है अल्फा एक्स, ठीक है, और इधर साइड में आई कैप नहीं, यहाँ पे एक्स के साथ ही कंपैरिजन कर लो, है ना, इतना हमको एक्सपेंड करके नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे ये देखो कि RHS में x का जो कोफिशियंट है वो क्या है, अल्फा आई कैप है, और इधर में x का जो कोफिशियंट था वो क्या था, 3 2 4, इसका मतलब 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू है अल्फा आई कैप के बराबर, ठीक है, मतलब ये हुआ, ये जो x था ना, इस x को हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ना लिख करके हम डायरेक्टली x यहाँ पे भी लिख सकते थे। ऐसे यहाँ पर भी जो ये y है, इस y को छोड़ दो और यहाँ लिख दो y, और सिमिलरली यहाँ भी जो z लिखा है, इस z का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, z यहाँ लिख लो। अब डायरेक्ट कंपेयर करो, देखो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या है, अल्फा आई, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, पूरा, तो इसको अल्फा आई कैप को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के सर कैप। 7 है क्या आंसर? हाँ 7 सही है, गुड, ठीक है, ये आया इक्वेशन यहाँ से पहला। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर y में यहाँ पे लिखा है 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू है अल्फा जे कैप के बराबर, तो यहाँ इसको इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 2 आई कैप माइनस अल्फा जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगला हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू अल्फा के कैप हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस अल्फा एंड दिस इज के कैप इज इक्वल टू 0, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आया है। अब अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप इस डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट जो भी आया है वेक्टर का, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर करो, सो दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो देखो किसको 0 करेंगे, आई कैप यहाँ लिखा है 3 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस अल्फा 2 4 2 एंड दिस इज 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे यहाँ से और डिटर्मिनेंट 0 करके अल्फा निकालेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिलेगा, एक यहाँ पे एक लंबा चौड़ा इक्वेशन मिलता है, इसका इक्वेशन हम बताते हैं, 1 मिनट। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का कुछ शॉर्टकट होता है क्या? सिमेट्रिक कहाँ हो रहा है ये, 2 2 4 4, नहीं ऐसा कुछ शॉर्टकट तो नहीं है, ठीक है। हम चलो यहाँ इसके बाद का प्रोसेस आपको बता देते हैं, सुनिए, यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आ रहा है सानवी अल्फ़ा का, -1 और 8। 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ा का 2 वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपसे बोला है अल्फ़ा का वैल्यू सम करो, जो भी आया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों कर दो, तो -1 + 8 ये हो जाएगा 7 के बराबर। सर हाँ बोलो। सर ये 3 इक्वेशन लिखने के बाद ये अब क्या किया? 3 इक्वेशन जो ये आया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को 0 करना होता है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तुम सोचो अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर होता आई कैप जे कैप के कैप के जगह पे, तो तुम क्या लिखता है इसको, 3 माइनस अल्फा एक्स 2 वाई 4 जेड, 2x माइनस अल्फा वाई 2 जेड, 4x 2 वाई 3 माइनस अल्फा जेड बराबर 0। ये तीनों इक्वेशन होमोजीनियस है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन याद करो होमोजीनियस में ही आया था, याद आया वो सब। मतलब कि बेसिकली इन तीनों का ये हाँ डिटरमिनेंट निकालना होगा। हाँ डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, हो सकता है सॉल्व करने में थोड़ा मेहनत लगे, बट हिम्मत नहीं आना है, चलिए सॉल्व करिएगा इसको। चलो इसको बनाओ,
हर्षिता बना रही है तुम? हाँ सर। ये किसी को याद आ रहा है ये चीज़? क्लास में भी बताएं, ये क्या है ये? सर 4 है क्या आंसर? हाँ, अरे ये वही है ना, एक ABC का डब्बा। ए बी सी का डब्बा का स्क्वायर। ये ए बी सी और ये डब्बा का स्क्वायर है, ये एस टी पी का स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, हाँ उसका हम्म, मैग्नीट्यूड लेते हैं। याद आया जी? बाकी लोगों को क्लास में ऐसा इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं ना? ये देखना होता है ना, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। ये जो चल रहा होता है उसको लिखते हैं यहाँ, और फिर जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा होता है उसको लिखते हैं। ये दोनों तो सेम ही है। देखो इधर ए बी सी चल रहा है, इधर भी ए बी सी चल रहा है। देखो ये ए, ये बी और ये सी हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में ए बी सी चल रहा है। तो जब इस तरीके का सीन होता है तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी दोनों में आएगा, ऐसे आएगा ए बी सी का एस टी पी, और फिर आएगा ए बी सी का एस टी पी, और ये बन गया ए बी सी का एस टी पी का स्क्वायर। अब ए बी सी का एस टी पी कैसे निकलेगा वो निकालना होगा डिटर्मिनेंट मेथड से। तो ए बी सी का जो एस टी पी होगा ये बन जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1। सो ए बी सी का एस टी पी निकालने पे ये वैल्यू कितना आ रहा है? कोई निकाला? 2 आ रहा 4 होगा। आ रहा है सर। 2 आ रहा होगा ना, 4 कैसे दो आएगा? दो आ रहा होगा ना। सॉरी, हाँ, 2 ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी का जो एस टी पी है इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 के इक्वल। बन जाएगा ना ये? चलो, बारी नहीं था, ये आसान क्वेश्चन था, इसको बनाइए। ये वेक्टर बी लिखा हुआ है। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 16 आ रहा है। 16? 16 ही होगा। सर आंसर में 4 आ रहा था। ए बी सी का वही एस तो टी पी है। 4 आ रहा था, ये लड़का। हाँ। ये 4 होगा। प्रिंस अभी पिछले क्वेश्चन में ही लगा हुआ है बेचारा, सोच रहा है कैसे 4 आ गया इसका। चलो A डॉट B बराबर वो 2 दिया हुआ है। हाँ, ए डॉट बी है वो। सर वो जो अपना इक्वेशन है उसको पहले B से डॉट करेंगे, फिर A से डॉट करेंगे। हाँ, वो आ करना जाएगा। पड़ेगा, लेकिन देखो सबसे पहले यहाँ समझो, बी और एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा है ना। तो अगर एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा है तो इतना तो पक्का है कि ये समझ में आ रहा है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी का लेंथ, सी का लेंथ और साइन कुछ एंगल वंगल होगा यहाँ पे, इसको बीटा मान के चलो, क्योंकि उधर हम लोग अल्फा बीटा थीटा जो मानना है मान लेंगे। तो ये तो हम लोग को यूज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हमको बी डॉट सी,
भी चाहिए, बी का लेंथ भी चाहिए, सी का लेंथ भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए। देखो बी डॉट सी निकालेंगे, ठीक है, बी का लेंथ, तो डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा होता है ना। हाँ गुड, यहाँ हो जाएगा कॉस, है ना। अब देखो b डॉट सी का वैल्यू ये तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, b का जो लेंथ है ये क्वेश्चन में दे दिया है 4, c का लेंथ निकालना पड़ेगा और cos बीटा निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग को बेसिकली निकालना भी वही है, एंगल बिटवीन b एंड c। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो b डॉट सी फाइंड करना पड़ेगा, b का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, c का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ पता चल जाएगा तब जाके cos बीटा निकल के आएगा। अब ये कैसे फाइंड होगा, देखो इसके लिए हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। पहले दिया है, सर बोलो। बी और सी के बीच का जो आ रहा है एंगल सर -√3/2 हाँ आ बोलो रहा है, आयुष। cos अल्फा। हाँ ये इसको क्या बी डॉट सी फिर एक बार बी क्रॉस सी करके फिर उसके बाद लैग्रेंज लगा कर सकते हैं, तो इसके कर कारण नहीं, सकते सी हैं, मिल जाएगा। बी डॉट सी करना पड़ेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो लैग्रेंज जाएगा। लैग्रेंज यहाँ लगा के बी डॉट सी, सी निकालेंगे। अच्छा कर सकता है, ट्राई करके देखना सर एक बार। उस इक्वेशन को एक बार ए से क्योंकि डॉट बी करिए सर डॉट तो सी फिर डायरेक्ट इस से बी इक्वेशन डॉट को ही हाँ इसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखो ना ये फ्रेम सी, कर। सी वेक्टर है, -3b वेक्टर है, 3 वेक्टर को यहाँ 3b वेक्टर को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो सर सी पहले वेक्टर, ए से डॉट करिए फिर सी से डॉट करिए। देखो ये 2 वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया ना, क्या किया देखो -3b वेक्टर को यहाँ लेके आ जाओ और अब तुम इसका लेंथ निकाल लो। तो लेंथ मतलब यहाँ पे इसका मॉडुलस का स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब यहाँ पे ये जो 2 लिखा है, पहले तो इस 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दो, अब इसका फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा c का स्क्वायर 9 लेंथ ऑफ b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू ये 4 हो गया, और a क्रॉस b का लेंथ जो होगा ये बनेगा तुम्हारा a वेक्टर का लेंथ b वेक्टर का लेंथ, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ हो जाएगा साइन, इसको लिख देते हैं अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, ये है ना, स्क्वायर किया है इसका। इस 2 को समझो, ये जो 2 है ना सर ये, 5/6 है क्या? हाँ ये 2 4 बन के बाहर निकल जाएगा स्क्वायर से बाहर, है ना। अब देखो यहाँ से c का जो लेंथ है ये नहीं पता है, ये हम लोग को निकालना भी था, तो c का लेंथ यहाँ रहने दो, 9 b का लेंथ 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 6 b डॉट सी। अब देखो b डॉट सी भी हम लोग को निकालना है, तो b डॉट सी इसको छोड़ दो यहीं पे, इज इक्वल टू ये 4 लिखा है, a का लेंथ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये b का लेंथ यहाँ पे 4 दिया है तो ये 16 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल है a डॉट बी, तो सॉरी ए और बी के बीच का एंगल, ये अल्फा नहीं पता है, तो ए डॉट बी के हेल्प से हम लोग ना एक काम करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए का लेंथ बी का लेंथ और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। ए डॉट बी का वैल्यू 2 दिया है, ए का लेंथ 1 है, बी का लेंथ 4 है। सर कॉस अल्फा सर। अरे ये बार बार साइन क्यों मेरे साथ आ जा रहा है बार बार, देखो ये कॉस अल्फा तो यहाँ हो जाएगा कॉस और ये हो गया कॉस, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 तो अल्फा, 5/3। हाँ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब π/3 हो गया। ये अल्फा यहाँ π/3 बैठा दो, यहाँ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से मिलेगा अपने पास मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर, और ये हो गया 9 गुना 16, ठीक है, ये 144 होगा आई थिंक, सही लिख रहे हैं 9654, हाँ ठीक है 144 प्लस सर 6 144 टाइम्स b डॉट सी इज इक्वल टू यहाँ हो गया 64 192। 64 ना, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बन जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 4 4 6 24 16 3 48, मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर प्लस 144 प्लस 6 टाइम्स b वेक्टर डॉट c वेक्टर, इतना आया। अब जो भी आया इसको लिख देते हैं, और 6 टाइम्स b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 184, कितना आ रहा है ये 144, कोई लिखा नहीं है, 144 48 8 6 और यहाँ हो जाएगा 4 9 96 आ रहा है, ठीक है। तो देख 64 कैसे आया उधर राइट साइड में? 64 ये 64 यहाँ पे आया था,
16 16 इंटू होगा 4, ना? ये 4 भी तो है। अच्छा। ठीक है, ये इतना वैल्यू मिला। अब इसमें से कोई एक वैल्यू पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा अपना, है ना। बी डॉट सी निकल जाएगा तो बढ़िया है फिर, है ना। बी डॉट सी और यहाँ पे सी का स्क्वायर, इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं पता है। अब क्या करो, देखो यहाँ सी लिखा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे सी डॉट दोनों तरफ बी डॉट कर दो। सी वेक्टर के साथ क्या बोल रहा है, -96, हाँ ठीक है। -96 हाँ हाँ आएगा। ठीक है। सी डॉट बी कर दिए, दोनों तरफ वेक्टर बी का हम लोग डॉट कर देंगे। तो देखो यहाँ 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हैं बी का -3, और यहाँ बी 0 हो वेक्टर जाएगा वो। डॉट बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये a क्रॉस बी डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। एसटीपी में आपको बता रखे हैं कि जब भी ऐसे दो वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो ये वैल्यू 0 बन जाता है। और c डॉट बी को हम लोग b डॉट सी भी लिख सकते हैं। तो b डॉट सी का वैल्यू हो गया -3, और मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर बन गया ये, जिसका वैल्यू 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16, तो ये हो गया -48। ठीक है, तो b डॉट सी का वैल्यू -48 आ गया, तो यहाँ -48 बैठा लो। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -96 -6 गुना बी डॉट सी 48 आया -48, तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर का वैल्यू किसी को पता है कितना आया है? मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर का वैल्यू, मेरा तो 192 हाँ आया था। 192 ही आएगा ये, तो 192 हो गया। तो मॉडुलस ऑफ सी का वैल्यू रूट में कितना आ रहा है, निकालिए। √192। अरे ढक्कन, ये तो हाँ हमको सर, ही, वही है। अरे रूट 192 192 ही का है। वैल्यू कुछ रूट में नहीं आ रहा है, फैक्टर नहीं में सर। नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो। चलो, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो लाके, है ना। बी डॉट सी का वैल्यू कितना आ गया, -48, तो यहाँ रख लो -48। मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4। मॉडुलस ऑफ सी का वैल्यू आ गया √192। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया, इनटू हो गया यहाँ पे कॉस बीटा, ये आया ऐसा। कॉस बीटा यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो कॉस बीटा का वैल्यू, इसको खराब नहीं करते हैं, रुको। कॉस बीटा का वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितना आ रहा है, कॉस, सर, हाँ बोलो। √192 का वैल्यू 8√3 है। 8√3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -48/4 गुना 8√3। ठीक है, तो यहाँ से 8 6 48 2 3 6 2 2 4, मतलब ये आया -√3/2। अब सोचो कॉस बीटा का वैल्यू -√3/2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बीटा का वैल्यू कितना होगा। π/6 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद π/3 भी नहीं होगा। अब ये 120, कॉस 120 का वैल्यू माइनस आधा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा 5π/6, निकाल के देख लेना। सर 5π/6 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में तो 5π/3 है। 5π/3 कितना डिग्री हो, पाई माइनस 5π/6 आ रहा है। यस सर। नेगेटिव एंगल ही आएगा ऑब्वियसली सर, वो एंगल तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा पॉसिबल है, नहीं। पाई निकाल लो। हाँ, एंगल -3/2 आया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं थी, इसलिए π/6 बोले थे। हाँ वो तो ठीक है, π/6 नहीं, 5π/3 आ रहा होगा। देखो कितना डिग्री हो रहा है, पाई इसको ब्रेक कर लो ना, कॉस 5 नहीं पाई बाई, नहीं, हाँ 5π/3 मतलब अगर सर समझ रहे हो, मतलब 1/2 ऐसे मल्टीपल हो, पर √3 में है ना, तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ सर, तो π/6 ना होना चाहिए। एक सेकंड रुको, ऑप्शन देख लेने दो। ऑप्शन में गड़बड़ ऑप्शन गया होगा गलत सर। दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे 5π/6 होगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट बनाइए इसको। इसको एक्सपैंड करो, पूरा ओपन करो।
हुआ? नमन बना रहा है तू? क्लास में बताया था ना, ए डॉट बी डॉट सी ऐसे कर हम्म, कर उसको रूट माइनस ऐसे पकड़ते हैं, वही वाला। हाँ सर बना रहे हैं। इसका बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू? किसी को याद है? -3/2। यस, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है -3/2। बस इसी का यूज़ करना है इसमें। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 4b² माइनस 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ b² प्लस 4 मॉडुलस ऑफ c²। सर 9 आंसर है। ना, 4b वेक्टर डॉट c वेक्टर। 21 होगा सर आंसर। हाँ, 4a² माइनस 4a वेक्टर डॉट c वेक्टर आफ्टर एक्सपेंशन, इसका वैल्यू ये आ रहा है 4a² प्लस a²। ये यहाँ देखो 4a² और a², ये बन जाएगा 5 टाइम्स मॉड a²। ऐसे ही 5 टाइम्स मॉड b² बनेगा। ऐसे ही 5 टाइम्स मॉड c² बनेगा। -4 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। अब यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर है, मतलब a b c का लेंथ 1 1 हो जाएगा, तो 5 10 15 हो गया ये, -4। और a डॉट बी b डॉट सी c डॉट ए का मैक्सिमम वैल्यू -3/2 होता है, तो ये दो दो सर नीचे। 21 होगा आंसर। हाँ, 15 प्लस 6 दिस इज 21। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो पाएगा, इससे कम होगा, लेकिन ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सर हाँ बोलो। ये ऊपर में वो कहाँ सा है? कौन सा? ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू। ये वैल्यू, अरे क्लास ये में वैल्यू तो बताया। क्लास में भी डिस्कस करा है ना। ये ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर होता है तो ये निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे देखो, ये a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना था, इसमें एक कंडीशन और था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तभी ना लगाते हैं इसको। तब यहाँ हो जाता है 0 और ये 1 1 1 3 हो गया, इधर आएगा तो -3/2 a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। ठीक है, तो इसमें बोला नहीं है, लेकिन जब डज नॉट एक्सीड बोल दिया ना तो फिर यही केस लेके चलना पड़ता है इसको। समझा यूज? सर वो कंडीशन नहीं लिखा तब तो सर वो सोचा नहीं कि ये यूज करूंगा। हाँ, लेकिन जब इसको तुम एक्सपेंड करेगा तो ये वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे जब आके फंसेगा ना, ये वाला चीज़, तो इसके बाद तुमको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 बैठा करके यहाँ पे a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का है, इसको देना चाहिए था पूरा, बता देना चाहिए था, लेकिन खैर नहीं बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बच्चा समझ जाता है कि a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए का वैल्यू मैक्सिमम -3/2 होता है। इसको लेके चलते हैं, चलो इसको बनाओ। तन्मय बना रहा है? तन्मय राज नहीं है। शुभम, लोगों बोल बोल के जगाना पड़ता है फिर भी नहीं जागता है सब।
टू एडजेसेंट साइड्स OA एंड OB ऑफ रेक्टेंगल OACB, रेक्टेंगल OACB है ना, OACB, ये रहा रेक्टेंगल। टू एडजेसेंट साइड्स OA एंड OB, ये रहा OA और ये रहा OB, रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये है A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर, वेयर O इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। 16 टाइम्स A क्रॉस B का लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस B के लेंथ का स्क्वायर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल OC एंड AB, डायगोनल बना लो यहाँ पे। तो ये हो गया एक डायगोनल OC और दूसरा डायगोनल हो गया AB, ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल थीटा हो गया ये वाला, ठीक है। ओके, इसको थीटा रहने दो। थीटा हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ना, यही थीटा यहाँ भी होगा, सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। एंगल तो यहाँ भी होगा बट एक्यूट एंगल से ही काम करना है, अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 निकालना है। तो देखो tan थीटा बाई 2 कैसे निकलेगा, इसका हेल्प लो है ना, ये जो दिया हुआ है पहले, क्योंकि tan थीटा बाई 2 का मतलब हो गया अगर ये पूरा थीटा है तो सोचो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से ये अगर पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा हाफ हाफ एंगल, सिमेट्री है, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज थीटा बाई 2, और यहाँ पे है 90 डिग्री, तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर ये, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये दोनों फाइंड करना है हमको, ये दोनों पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। अच्छा ये है सर कि, ऑप्शन डी। हाँ ये है कितना, ये कितना है, ये है ABAO, मतलब ए वेक्टर का जो लेंथ है ना इसका हाफ है, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे B का हाफ है, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कैसे करना है, इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 16 टाइम्स A क्रॉस B, मतलब A का लेंथ B का लेंथ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर। सर हाँ बोलो। सर आप साइन थीटा यूज कर लिए, अच्छा थीटा यहाँ यूज़ थीटा हो यूज गया, कर लिया। हाँ तो यहाँ ले लो अल्फ़ा, तो यहाँ भी हो जाएगा A डॉट भी रहने दो इसको। अब देखो यहाँ हो जाएगा 16 टाइम्स A वेक्टर का लेंथ और B वेक्टर का लेंथ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ A वेक्टर और B वेक्टर के लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा अल्फ़ा जो है ये कितना एंगल है, देखो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ कितना चल रहा है, ये एंगल, ये तो 90 हो गया, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A का लेंथ, ये B का लेंथ इज इक्वल टू 3, और यहाँ हो जाएगा ये 3 बाहर में है ना, और यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और 2AB, और यहाँ पे आएगा cos 90, और cos 90 हो जाएगा 0, तो उसको हटा दो, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना बचेगा। अब इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, देखो ये बन जाएगा 3A का स्क्वायर प्लस 3B का स्क्वायर और माइनस 16 A लेंथ, और यहाँ हो गया B लेंथ बराबर 0, ठीक है। एक काम करते हैं, A का जो लेंथ है ना इसको अभी x लिख लेते हैं, और B का जो लेंथ है इसको y लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा सिंपल दिखे। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 16xy बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये फैक्टराइज हो पाएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई लिखा है और नहीं फैक्टराइज तो नहीं दिख रहा है, 16 3 कुछ छूट रहा है मेरे ख्याल से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सही है, 16ab ये भी सही है, फैक्टराइज तो होना चाहिए था। एक मिनट क्वेश्चन मिलाने दो, चाहे 3 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर 16a क्रॉस b, थ्री ए स्क्वायर 3b स्क्वायर। प्रिंस कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कुछ दिख रहा है, तुम तो ऐसे बनाया है, 16a का लेंथ
बी का लेंथ साइन अल्फा 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 16ab इज 6 AB भूल गए, 6 AB। 6ab कहाँ हाँ पे? सर, एक 6 AB आ रहा है। नहीं वो ए तो स्क्वायर कॉस प्लस बी स्क्वायर प्लस टी अरे तो वो प्लस 6 टू। ab में ए बी अरे को वो जब ब्रेक zero हो करेंगे जाएगा तो ना ए भाई। बी कॉस 90 हो गया ना, वो तो कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, अच्छा। तो वो वाला टर्म हटा दिए तो बचा सिर्फ 16 ए बी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 16xy इज इक्वल टू 0, और हाँ तब तो सही है। कॉमन नहीं निकल रहा है ना, सर फैक्टराइज। मेरा क्या सोचना था, हम्म मेरा सोचना था कि हम लोग एरिया से अप्रोच करें, मतलब पहली बार देख के वही लगा हमको। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अच्छा मतलब ए ओ सी क्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ए क्रॉस बी, ऐसे फिर हाफ क्रॉस बी मतलब वहां से ए क्रॉस बी उठा के अगर कुछ पुट करे शायद। एरिया से, अच्छा रुको पहले इसको देख लेने दो, ये 16ab 3a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ a डॉट b तो ये 6a डॉट b बना, और अगर 6a डॉट b बनेगा, ये a डॉट b, पता नहीं देखते, रुको एक सेकंड, फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है ये, लेट मी ट्राई। 3x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0, 10 9 लाना है और यहाँ 16 लाना है, 9 और 16 कैसे आएगा, 339 ना, नहीं होगा फैक्टराइज, पता नहीं मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ बोलो आयुष। सर ये यहाँ पर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है नीचे सब तरफ, यहाँ पर बी से डिवाइड करने के बाद वो तो tan थीटा बाई 2 आएगा, उसके बाद फिर वही आपका, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या नहीं होगा? कहाँ डिवाइड करने का बाद कहाँ पे बोला तुम, ये बताओ फिर से हमको। 3a स्क्वायर 3b ये स्क्वायर माइनस 16ab के बाद डिवाइड करने के लिए बोला। हाँ सर बी स्क्वायर सर। बी स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो हो गया 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 16a बाई बी इज इक्वल टू 1, a बाई बी का रेशियो निकाल लेगा तो हो सकता है, एक चीज़ सही सोच रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है कि सर एक काम करा जाए, वैसे भी देखो tan थीटा बाई 2 जो निकालना है हम लोग को यहाँ से, तो tan थीटा बाई 2 होगा कितना, tan थीटा बाई 2 होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, a का लेंथ का आधा और यहाँ हो जाएगा b का लेंथ का हाफ, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया a बाई b, है ना, a का लेंथ b का लेंथ, और ये अगर देखा जाए तो a का लेंथ बाई b का लेंथ जो है क्या आएगा, x बाई y आएगा। तो एक काम करो, इसमें ना y स्क्वायर से डिवाइड करके x बाई y का रेशियो ही फाइंड कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। ये 3 हो गया, ये बन जाएगा x बाई वाई का स्क्वायर माइनस 16, इसको हम लोग y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बाई वाई बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा बराबर 0, x बाई वाई को कुछ देर के लिए मान लो t, तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 3 इज इक्वल टू, सर घूम फिर के वहीं आ जाएगा फिर सर। वहीं आ अब गया। बात तो वही ना हुआ। नहीं तो तो इसे सर श्रीधराचार्य लगा लीजिए। अरे तो फिर नहीं निकलेगा ना ये, तुमको लगता है, देखते हैं एक बार वही को, कंप्लीटिंग 9 स्क्वायर, 9 और 16। t इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 बाई 6, सो t इज इक्वल इतना टू, क्लीन आंसर थोड़ी ना है। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 4 3 12 12 3 36 256 माइनस 36 0 5 में 3 गया 2 2 ना, नहीं होगा, चलो कुछ गड़बड़ होगा इसमें, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ले लो सर कुछ। हाँ ए प्लस बी को एक्सपैंड करते हैं, हम्म ए प्लस बी को एक्सपैंड जैसे किया, हम्म तो वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट भी होता था कि ए बी मल्टीप्लाई हो जाता। ए भी नहीं मल्टीप्लाई ना होता था नहीं, डायरेक्ट। ए डॉट बी होता है वहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखते हैं ना इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सर मतलब। क्योंकि हमको ए दिख रहा है, हमको एक चीज इधर दिख रहा है हम्म कि अगर मतलब इसको खोले नहीं खोले नहीं तो इधर 10 हाँ हो जाएगा, समझ रहे हैं सर? हाँ, क्या 10 हो वर्ड जाएगा, समझ रहे उसके बाद आराम से फैक्टराइज हो रहा है। हैं? क्या क्या बोल रही है? तो वही मतलब 6 मतलब ए ही अगर हाँ मिल उसको तो जाएगा। 16 में भी उधर ए से डॉट 6 बी ए नहीं भी करेंगे आएगा, ना वो भी डायरेक्ट। हट जाएगा। ए डॉट हाँ बी नहीं करें,
नहीं, अब बस 2AB कीजिए, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इधर हाँ से फैक्टराइज होने का चांसेस आ रहा है। हाँ, उसके बाद हाँ फिर देखते सर, हैं भाई। फैक्टराइज टर्म हो में भी जाएगा। आ जाता है। अच्छा, यहाँ से इसको साइन अल्फा छोड़ देते हैं, अल्फा का वैल्यू नहीं पुट किया 90। साइन नहीं, अल्फा पुट करना है। अरे हमको तो नहीं साइन पता अल्फा सर, तो अब करना बहुत है। साइन गलत है वाला कि करना है, सही है। कॉस वाला नहीं करना है। हाँ ठीक कॉस है, हम वाला नहीं ना समझ करना गए, है। तो वही ना, वो तो बात सही है कि अगर वहाँ ए डॉट बी अगर नहीं खुलेंगे तो वहाँ हाँ, 10 हो काहे जाएगा, नहीं टेन करना एक्स है, वाई हो जाएगा, तब फैक्टराइज हो बोल तो जाएगा। दे रहा है। एक्स बाई वाई का वैल्यू बोल 1/3 आ बोल जाएगा, यही ना। हाँ। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन हाँ लेकिन मतलब लेकिन गड़बड़ है ना फिर। बोल तो दे रहा है भाई, काहे नहीं करना, वही हाँ वही हम बात लोग है। भी हाँ जो वही किया तो। सही तो है वो। ठीक है, चलो इसको देखा प्रिंस जाएगा, कैसे बनाए भाई, थोड़ा बता। बाद में देखा जाएगा इसको, है ना। ले लो। हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इसको ट्राई करना, अगर कुछ मिलेगा कंक्लूजन तो बताना, अदरवाइज हम भी देखते हैं। हम चलिए, एरिया से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करना है इसको, इसको बनाओ। सानवी बना रही है तुम? यस सर। उसमें कुछ निकला, कुछ दिमाग में आया कुछ? नहीं सर। ठीक, आएगा तो बताना। सर आई हाँ राहुल सर बोलो। आई थिंक उसको एरिया से बनाएंगे तो बन जाएगा जल्दी, क्योंकि आप एक ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। राहुल एक बार ट्राई करना, बनेगा तो उसको भेजना, फिर अगले क्लास में उसको फिर बढ़ा देंगे, आगे डिस्कस कर देंगे। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन को कर लिया जाए। ठीक है सर। ठीक। ए बी वेक्टर दिया है, ए सी वेक्टर दिया है, अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सर अंडर रूट 33 आ रहा है सर, हाँ अंडर रूट 33 आ रहा है सर। यस, देखो ये ट्रायंगल हो गया। एक ओरिजिन मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये पॉइंट ए हो गया, ए बी वेक्टर, ये ए बी और सी ट्रायंगल बन गया। ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप, और ए सी वेक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से अगर कोई मीडियन ड्रॉ करेंगे तो मीडियन ए से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो बेस को बाइसेक्ट करे इक्वल पार्ट्स में, मतलब रेशियो कितना हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये है, नाम नहीं बताया तो इसका नाम पी रख लो। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन, तो पहले ए पी वैक्टर लिख लो, और ए पी वैक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना। ए पी वैक्टर कितना हो जाएगा, तो ए पी वैक्टर हो जाएगा, देखो 1:2, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी वैक्टर को, है ना, और इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो सीधा लगाओ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर और बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए पी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी ए सी दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 5 3 8 i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, इतना आ जाएगा रूट ए पी। 33 ही आ रहा है। हाँ, ए पी वैक्टर का जब लेंथ फाइंड करेंगे तो 64 प्लस 4 प्लस 64, कितना आ रहा है ये, 4 4 8 4 12, 6 6 12 12, और यहाँ रूट 32, 32। डिवाइडेड 33। बाय अच्छा 2 भी तो डिवाइड करना बाय था। टू, ए बी। डिवाइड बाय हाँ डिवाइडेड पार बाई, हो गया सर, पार हो गया सर। हाँ डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, ये तो छोटी नहीं बात। नहीं, डिवाइड, इसको लिखिए 2√33 आ जाएगा, जो फोर अप्लीकेशन है आई बस कैप 2√33 आ माइनस जाएगा जे और कुछ। कैप प्लस 4k कैप, 4 16 16 32 रूट अंडर 33। ठीक। सर हम कैसे किए हम्म, कि हम ए को ओरिजिन मान लिए और बी और सी का पोजीशन वेक्टर लिख लिए, तो फिर ए को ओरिजिन ही स्ट्रेट मानना लाइन वाला पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ से। पे, तभी ना ए बी वेक्टर, क्योंकि जब भी हम लोग पॉइंट बी और सी हाँ का हाँ, लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वो। तो ए को ओरिजिन मान लेते हैं, तो फिर वो 5 माइनस हाँ 2 4 हो गया, और ये 3 0 4 हो गया, फिर मिड पॉइंट हाँ फॉर्मूला से निकाल दिए। सही है। सर हाँ बोलो यस। सर वो एपी वेक्टर वाला कैसे लिखे?
एपी वेक्टर, हाँ AP वेक्टर इज इक्वल टू AB भाई प्लस AC। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। एपी वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बाई 2। सेक्शन सर फॉर्मूला, बेसिकली आप वहाँ पे पोजीशन वेक्टर यूज किए हैं ना, हाँ देखो वो पोजीशन वेक्टर ही यूज़ करना पड़ेगा वही यहाँ नहीं। पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना कि जो मीडियन बनाना है वो ए से बनाना है। तो देखो ये ए से मीडियन बना रहे हैं, अब ये ट्रायंगल में तुमको इस पॉइंट ए को ओरिजिन लेना पड़ेगा। ओरिजिन लेंगे तब ये बनेगा ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, और ये बनेगा ए पी वैक्टर, टेकिंग ए एज एन ओरिजिन। अगर ओरिजिन लेंगे तभी यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है ना, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है सेक्शन फॉर्मूला में, वेक्टर के चैप्टर में। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, OP OB वेक्टर, और O पॉइंट यहाँ पे किसको माना गया है, A को। तो AB वेक्टर AC वेक्टर बाई 2, सेक्शन फॉर्मूला में ये पढ़ा होगा ना M, और यहाँ लिखते हैं B वेक्टर। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, और बाई नीचे लिखते हैं M प्लस N। तो बस वही लगा यहाँ पे, ठीक है, इसी का रेफरेंस। देखो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट जो लिखा है, इसका मतलब आपको जो भी वेक्टर दिया हुआ है इस वेक्टर का डिटरमिनेंट 0 कर दो। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है ये आपको बीटेक में पढ़ना है। ठीक है, जो भी वेक्टर दिया है इस वेक्टर का, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या, सेम प्लेन और वही तो है। हाँ तो बस वही चीज़ है, उसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, को प्लानर वेक्टर बन जाएगा। तो वो लीनियर है, लीनियरली। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, हाँ जो भी वेक्टर दिया हुआ है ना इसका डिटरमिनेंट को 0 कर दो, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स को करते हैं। सर 2। लैम्डा का कितना वैल्यू आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लैम्डा -1 एक फैक्टर मिलेगा, दूसरा फैक्टर लैम्डा -2 मिलेगा। लैम्डा का दो वैल्यू आएगा, 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। हाँ 1 2 आ रहा है। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो। दो क्वेश्चन है, इसको दोनों को कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। यस सर सर। इसका टॉइस ऑफ ए बी सी। हाँ ये कर लेना, 16 15 16 दो क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, सर एक क्वेश्चन डाउट में भी है, कौन सा क्वेश्चन, वो इसी जो में क्या, कल आप दो क्वेश्चन दिए थे ना। दो क्वेश्चन होमवर्क स्क्रीनशॉट दिलवाए थे। हाँ कल जो दिए थे 2 क्वेश्चन। भेज देना एक बार, क्वेश्चन देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है सर। ठीक है, जो लोग सर क्लास, 15 फिर से दिखाइएगा। जो लोग क्लास आए हैं आज वो लोग कल भी क्लास आओ, क्लास रेगुलर रहो। आप डेली अगर 1 1.5 घंटा क्लास करेंगे, प्रैक्टिस होगा, रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ रिवाइज हो रहा होगा, बहुत सारा चीज़ याद आ रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा इसका। और अभी आप कोशिश करेंगे कि, सर हाँ बोलो इसका फोटो ले लो। बोलो। 12 नंबर दिखा दो सर, 12 नंबर 12, फोटो ले लो, ट्राई कर। थैंक